हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में फिर से हम वही सिलसिला जो हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का चल रहा है वो हम कवर करेंगे। कंपोजिशन सीरीज के लिए हमने जॉर्डन होल्डर थ्योरम पढ़ा था। यहाँ पर कुछ और थ्योरम्स है, ये थ्योरम्स जो है देख लेना, आईएमपी है ये भी। और इसके पहले और कब पूछा था ना, एक टिक लगा लेना, मैंने तो 24 लिख दिया हुआ है, और आया होगा तो और लगा लेना, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे टिक लगाते हैं, कुछ टिक नहीं लगाते है ना। तो टिक लगा है नहीं लगा है उस पर मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन जो है जो कभी नहीं आया था वो भी आएगा। हर बार कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन आता ही रहता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं पालना। आपको जितना पता है उसको ही आपको रिविजन करना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सा नया क्वेश्चन आने वाला है इस बार। सही बात है, जो पूछ चुका है उतना का पढ़ने का जिम्मेदारी हमारे पास रहेगा। सही बात है ना बच्चों। तो क्यों ऐसा टेंशन लेने का कि क्या आएगा नहीं पता, नहीं जो है नहीं जानेंगे, मतलब नहीं जानेंगे, जानेंगे तो जानेंगे, उसको टेंशन नहीं में आप वो मत करना है ना। चलो एक छोटा सा हमारा एग्जाम्पल है। प्रूव दैट अ ग्रुप विच इज साइक्लिक ग्रुप है ना हैज एग्जैक्टली वन कंपोजिशन सीरीज इज पी ग्रुप। पी ग्रुप को मतलब प्राइम ग्रुप कहते हैं। पी ग्रुप मतलब क्या? अब प्राइम ग्रुप में, अच्छा हमारे पास जगह नहीं है क्या बच्चों? तो जगह नहीं है तो मैं इधर मिटा दो कहीं पे, या फिर यहीं पे लिखता हूं, इधर ये जगह जो है मैं इस्तेमाल करता हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर पी ग्रुप किसे कहते हैं करके। एक साइक्लिक ग्रुप लेते हैं। अब पी ग्रुप का मतलब ये होता है ऐसा ग्रुप साइक्लिक है मान लो, तो उसमें एलिमेंट जो है ए मान लेते हैं, ठीक है, मान लो। या फिर ऐसे बोल सकते हो, ये ग्रुप है तो साइक्लिक तो है ही, साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जो होता है वह होता है p की पावर n। p की पावर n। अब p मतलब क्या? प्राइम नंबर, और उसका पावर n होना चाहिए, मतलब दो प्राइम नंबर ना होना चाहिए, एक ही प्राइम नंबर होगा और उसका पावर कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे? प्राइम ग्रुप। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं। ऐसा ग्रुप, अब मान लो है कुछ, अब मुझे नहीं पता उस ग्रुप में एलिमेंट, लेकिन मैं सोच सकता हूं एलिमेंट ऐसे मैंने लिख दिया है। ठीक है, एलिमेंट है आयोटा माइनस आयोटा 1। ये क्यों लिखे कोई पूछे तो क्या बताना? इसको हम जानते हैं, इस ग्रुप को पूरी तरीके से जानते हैं, एलिमेंट क्या है, कैसा ग्रुप है, उसके एलिमेंट किस प्रकार से अलग अलग ऑर्डर रखते हैं, उसका जनरेटर क्या है, हर चीज जानते हो इसके बारे में, आइडेंटिटी क्या है हर चीज जानते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या यह ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है? तो आप क्या करोगे? मॉड जी इक्वल टू लिखोगे 4। हाँ बोलो। कभी किसी, अच्छा अक्सर मॉड जी के जो है इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, अलजेब्रा में हमेशा क्या लिखते हैं, ऐसा ये लिखना पसंद करते हैं। ठीक है बेटा, वो तो जब आइडेंटिटी की बात करना होता है, जब इंडक्शन मेथड वगैरह इस्तेमाल करना होता है तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये मैं ज्यादा पसंद करूंगा और हर बुक में ऐसा लिखा रहेगा। 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2। तो ये ग्रुप कौन सा ऑर्डर का है? प्राइम ऑर्डर का, राइट। सपोज दैट ये ग्रुप में दो और मेंबर हैं। मान लो ग्रुप है, मैं ग्रुप अब है या नहीं है तो छोड़ देते हैं, इसको ना पकड़ के मैं लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ जी। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया क्या? 3 है, देखो 6 है। ये ग्रुप प्राइम नहीं है। ये ग्रुप प्राइम क्यों, कोई पूछेगा तो क्या कहना है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 6 3 into 2। दो प्राइम नंबर का इनटू नहीं होना चाहिए, एक प्राइम नंबर का पावर ग्रुप होना चाहिए, चाहे वह 1 क्यों ना हो। से यस और नो। आप जो मैं पढ़ाऊंगा उसको सर्च भी तो कर सकते हो क्या? सही बात है, बेवकूफ तो नहीं बना सकते। ठीक है, इस क्लास में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए जो बताएंगे हम कोशिश करेंगे 100% सही हो, और कुछ गलतियां हो तो उसको हमें सही करने की वो होना चाहिए, है ना। मैथमेटिक्स में टीचर का ईगो नहीं चलता, स्टूडेंट का ईगो नहीं चलता, क्या चलता है? कॉन्सेप्ट चलता है, और कुछ गलती होता है तो उस गलती को सही करना पड़ता है। अड़ना नहीं होता कि नहीं मैं बोला वही सही है, ये गलत बात होगा। अगर मैं आज गलत करूंगा तो कल सही करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी बनता है, और आपका भी जिम्मेदारी बनता है ये। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं किसी को?
एकदम समझ आ गया ना। अच्छा मैं 12 लिख दूं, कोई ग्रुप में एलिमेंट है ऐसे तैसे करके, तो मैंने 12 लिखा, ये प्राइम ऑर्डर का है क्या? नहीं है। ओके 100% नहीं है ना। अच्छा अगर मैं किसी ग्रुप का वो लिख देता हूं 32 ऑर्डर रहेगा, देखना वैसी क्वेश्चन आएगा भी बहुत सारा। पीछे देखेंगे तो एक ग्रुप में कितने एलिमेंट है? 32। प्राइम ऑर्डर का है क्या? 100% है, प्राइम ऑर्डर का है। अगर किसी का 25 रहेगा तो प्राइम ऑर्डर का है? हाँ बोलो। 125 रहेगा तो प्राइम ऑर्डर का है? बोलेंगे है। समझ आया? 49 का भी आएगा आगे चलकर, देखना 49 है, ठीक है। 16 है। तो जो भी रहेगा, अगर कोई वो पहले से ही प्राइम नंबर है, जैसे कि क्या 3, 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। अच्छा 8 वाला भी तो प्राइम होगा ही होगा, क्योंकि 2 की पावर 3 है, वो प्राइम ग्रुप होगा। 9 वाला होगा, ठीक है। 10 वाला नहीं होने वाला, 11 वाला होगा, 12 वाला नहीं होगा, 13 वाला होगा, ठीक है। 14 वाला नहीं होगा, 15 वाला नहीं होगा, 16 वाला होगा। सही है कि नहीं? बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत किसी को? हाँ तो हमको बस ये जो है ना छोटा सा, हमने केवल और केवल डेफिनेशन लिखा, सॉरी डेफिनेशन के माध्यम से इसको प्रूफ कर सकते हो, और बहुत सिंपल प्रूफ दिया है इसका। वो कोई फालतू टेंशन लेना नहीं है, मन लगे तो प्रूफ करो, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हमने यहाँ पर लिख रखा है, क्वेश्चन आया तो नहीं है, और कई बार लिखा भी रहेगा आपके। मान लो बुक जो हमारे यहाँ से बुक लेते हो, है ना, जिनके पास हमारा बुक होगा, मान लो उसमें कभी लिख दिया है, तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा वो, तो ऑब्जेक्टिव को भी टिक लगा देते बच्चे, 24 में आया था करके लिखते, पूरा नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव अपने कॉपी में पीछे में यूनिट जैसे कंप्लीट होगा, मैं तुम लोग को तरीका बता रहा हूं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जैसे ही यूनिट कंप्लीट हुआ आप क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन निकालोगे, और पीछे पर ऑब्जेक्टिव और ईयर लिखते जाना है आपको, है ना, और नीचे में आंसर भी लिखना है, उसको टिक नहीं लगाना, आंसर लिखना है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव पूरा रहेगा तो ऑब्जेक्टिव पहले डालेंगे, तो आप ऊपर में हेडिंग डाल सकते हो ऑब्जेक्टिव का 2016, और 16 में 4 आया तो 4 को लिख दिया। फिर ऐसा बीचे बीच डाल दिया 2017, 17 में 4 आया तो 4 को लिख दिया। 18 सब में 4 4 आएगा, ठीक है। 2023 से क्या आएगा, 2 ऑब्जेक्टिव दिखने को मिलेगा आप लोग को, ठीक है। 23 24 से 2 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, उसके पहले सब 4 4 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है ना। तो उतना सारे ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव कहां से पढ़ूं सर बोलते हैं, तो कहीं से नहीं पढ़ना है, आपके क्वेश्चन पेपर से पढ़ना है, और आपके नोट से बाहर का कोई भी चीज नहीं होता है, ये गारंटी है। हाँ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है कि एक्स्ट्रा ऐड कर दे, तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, है ना, कोरा कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये सब्जेक्ट में जबरदस्त नंबर आ सकता है, 100% मैं गारंटी देता हूं। 70 नंबर का पेपर में आराम से आप जो है 55 से 60 70 ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 70 तो नहीं ला पाओगे, है ना, गारंटी है, ठीक है। वो भी गारंटी देते हैं कि नहीं आएगा 70 किसी का भी। ये मिटा देता हूं, कोई दिक्कत बच्चों, चलेगा ना। इस थ्योरम पर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। थ्योरम क्या है जी, इफ G is, it means that G is abelian group. A group is commutative, then we can say group is abelian group. सिंपल बात है भाई, वो घुमा रहा है तो कहीं पे क्वेश्चन पे यही पे क्या लिख दे, उल्लू बनाने के लिए। If G is abelian group having composition series, then G is finite. अगर कोई abelian ग्रुप है तो कंपोजिशन सीरीज रखता है, तो वो ग्रुप पक्का इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता। तो घुमाएगा which of the following is false या ट्रू ऐसे करके। तो आपको स्टेटमेंट को ना हमेशा एग्जाम में जाने से पहले सबको सिंपल अभी पढ़ के रखना, ये आपके सारे एग्जाम्स में काम आते हैं, फ्यूचर के नेट सेट में भी काम आएंगे, क्योंकि एज अ रिजल्ट हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनने जाओगे तो न्यूमेरिकल कम दिखेगा, थ्योरी ज्यादा दिखेगा ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चों। अब हम प्रूव करना स्टार्ट करें, आ जाएगा समझ आप लोग को, ध्यान से देखना। फर्स्ट वी शो दैट a simple abelian group must be a cyclic group of prime order। ये बुक में भी लिखा होगा। कारण क्या होता है इसको देखिएगा कि कोई भी अगर हमारे पास, हमने बोल दिया पहले से, देखो फर्स्ट हम शो करेंगे कि ये सिंपल abelian ग्रुप है तो वो साइक्लिक है।
और साइक्लिक के बारे में आपको जानते हो प्राइम ऑर्डर का होगा तो फाइनाइट होगा, सिंपल सी बात है। प्राइम नंबर तो आप जो बोलोगे वो फाइनाइट ही लिखना पड़ेगा ना, तब तो आप उसको साइकिल को कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि एक स्थिति आएगी फिर रिपीट होना होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। साइक्लिक ग्रुप कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, थोड़ा ध्यान दो फिर से, क्योंकि साइकिल बनाना है आपको, घूमना है एक बार, है ना। तो ये बात भी आप कह सकते हो। तो यहां पर शुरुआत करते हैं। लेट ए एक एलिमेंट है और एलिमेंट जो है मान लो आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, मान सकता हूं, चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर ये क्या है आइडेंटिटी नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ग्रुप साइक्लिक है, ध्यान से देखना उसको, ए ही उसका जनरेटर है मान लो, क्योंकि जनरेटर सारे सब ग्रुप को बना सकता था। सब किसी साइक्लिक ग्रुप के अंदर का आप अगर क्या निकालोगे, सब ग्रुप निकालोगे, तो जनरेटर गारंटी फिर से आपको कुछ ना कुछ वहीं से मिलेगा। तो ए को जनरेटर कहा, जी का जनरेटर था, वो एच का भी हो सकता है, ये भूलना नहीं, ठीक है। आपने एक लाइन और बोला है, देखो तो, सिंपल, राइट, क्या बोला है आपने, सिंपल। ये तो सब ग्रुप है ऑफ जी, सिंस जी इज सिंपल देन जी हैज ओनली टू नॉर्मल सब ग्रुप, फर्स्ट आइडेंटिटी एंड इटसेल्फ, है ना, मतलब देयर इज नो प्रॉपर सब ग्रुप। तो बुक के सारे वर्ड को मैं सेम टू सेम नहीं लिखता, कभी कभी उसमें जितना लिखा है उसमें थोड़ा कम कर देता हूं, कभी ज्यादा कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे लिख देता हूं, थ्योरी अगर कम करना रहता है तो। दिस इंप्लाइज दैट ये दो ही आपके पास क्या होंगे, आर नॉर्मल सब ग्रुप्स, मतलब देयर इज नो नॉर्मल सब ग्रुप, अदर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, है ना, इनको छोड़ के, ठीक है कि नहीं। तो अपने वर्ड को आगे पीछे जो भी है मैनेज करना। हेंस मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं। अब मेरे पास ऐसा कहने का कारण क्या है, कोई पूछेगा तो क्या कहना है, मैंने एज को सब ग्रुप चुना, और सब ग्रुप चुनने के बाद जो है मुझे नॉर्मल सब ग्रुप की तरह अगर उसको ट्रीट करना पड़ जाए, है ना, मान लो ट्रीट करना पड़ जाए, तो नॉर्मल सब ग्रुप जी ही हो सकता है, एच नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे सब ग्रुप केवल कंपोजिशन सीरीज बनाने के लिए चुनना रहता है। तो इस एज का क्या मीनिंग हुआ, क्योंकि ये तो जो है क्या है, यही उसका जनरेटर है, इसका जनरेटर है, चाहे मैं जो है इस पर कोई पावर लगाऊंगा तो इसका एलिमेंट मिलेगा, मतलब इसका एलिमेंट ही मिल रहा था। तो एच जी है, जी है, एच है, सिंपल ग्रुप था इस कारण से। तो मैं क्या बोलूंगा कि जी साइक्लिक है ना, और ये साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट होता है, अपने आप वो ऑब्वियस हो जाएगा फिर, है ना। तो ये एक हिस्सा हो गया, देयरफॉर जी इज साइक्लिक, इट मींस दैट जी इज फाइनाइट ग्रुप, ओके। और हैज अ कंपोजिशन सीरीज एक रखेगा, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पहले भी, जी के बारे में, साइक्लिक ग्रुप है, इस प्रकार से है, दो ही उसके पास क्या होगा, अगर सिंपल है तो, है ना, चाहे वो कितना भी एलिमेंट रख ले, चाहे 4, 5, 10, 20, 25, 30 कुछ भी हो, लेकिन अगर वो सिंपल है तो एक कंपोजिशन सीरीज रखेगा, है ना। अब दोनों तरीके से बात को आपको बोलना आ गया। पहले आप क्या करते थे, सिंपल ग्रुप मानते थे, कंपोजिशन सीरीज लिखते थे। अब कंपोजिशन सीरीज है, वो ऑलरेडी दिमाग में है, ग्रुप अपने आप फाइनाइट होगा, इस बात की पुष्टि होती है, तो ये जी फाइनाइट होगा। तो वो बात समझ आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, देयरफॉर जी साइक्लिक बोल रहे हैं। नाउ लेट, ये दो हिस्सा कर सकते थे इसको, एक हिस्सा ये हो गया मान के चलना। नाउ लेट ये ऐसे लिखे हैं बेटा। अब ये लिखने का तरीका में थोड़ा आप लोग को वो लगेगा कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं, कई बुक में ऐसा लिखा है तो इस थ्योरम में ऐसे लिख दिया, तो भी टेंशन लेने का नहीं। जी जीरो किसको बोला, जी को बोला, और ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, जिधर ऐसा दिख रहा है ना, ऐसे करके ऐसा, तो नॉर्मल सब ग्रुप इधर वाला होगा। पहले हम लोग ऐसे लिखते थे, जी आई माइनस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई माइनस सॉरी जी आई, ठीक है। अब चीजें उल्टे लिखे गए हैं तो क्या फर्क पड़ेगा इससे, अंत में जी एस या जी एन या जी आर या जो भी बोलने वाले हो, क्या है, ई है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ठीक है। बी अ कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी, कंपोजिशन सीरीज जी के लिए उठाना ही था हमको, जी को फाइनाइट दिखाना है, ये हमारा वो लक्ष्य है, ठीक है। अच्छा, सिंस आपने क्या कह रखा है, देखो क्या कह रखा है, जीएस क्या है बेटा, जीएस क्या है, ई है, बोला है ना। अगर मैं ऐसे एक फैक्टर बनाऊं जी एस माइनस वन, मतलब जस्ट इसके बाद वाला, और नीचे में मैं जीएस करूं, इसका मतलब ही क्या होता है, मैंने क्या, ई, राइट। तो कभी भी किसी ग्रुप में आइडेंटिटी को पकड़ के तुम अगर क्वेश्चन ग्रुप बनाओगे, क्वेश्चन ग्रुप का मतलब होता है सारे कोसेट्स, तो सारे कोसेट्स तो इस चीज का मिलेगा ना भाई, क्योंकि आइडेंटिटी चीजों को नहीं बदलता। और ऐसे भी मैंने सिखाया था आप लोग को, जी और नीचे में क्या है, ई, मतलब क्या है वो पूरा
सही बात है कि नहीं? तो ये तो रटा गया, अच्छे से समझ आ गया। जो बच्चे कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं उनके लिए कोई भी चीजें मुश्किल नहीं होगी। इसलिए बहुत सारे बच्चों को जो एलजेब्रा में शुरुआत में पकड़ लेते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट हो जाता है एलजेब्रा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। और जिनको समझ नहीं आता उनके लिए सबसे बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट ये है, क्योंकि एक एक लाइन में मीनिंग छुपा हुआ है। कहां से रटेगा? ऐसे तो बीएससी वाला तो हरकत खत्म करना पड़ेगा, परीक्षा बोर्ड मिलता ही नहीं है ना? अब बुक से कई बार क्वेश्चन होता भी नहीं है, तो जो हमने पढ़ा है वही पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लाइन लिखा है इसमें किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं था? भाई मुझे थ्योरम बोला गया था, मुझे कंपोजिशन सीरीज से संबंधित काम करना था, मैंने कंपोजिशन सीरीज को लिखा हुआ है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं था। आगे मैंने कंपोजिशन सीरीज में जो चीजें लिखी गई है उसी को मैंने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है ही नहीं। वी हैव, ये जो मैंने लिखा हुआ है एक प्रकार का फैक्टर ग्रुप, उस फैक्टर ग्रुप को समझाने का मैंने प्रयास किया है कि ये यही है। ठीक है ना? अच्छा, विच इज सिंपल आबेलियन ग्रुप। काहे? ये सिंपल है भाई, ये पूरा सिंपल है भाई, ये सिंपल है। क्यों? क्यों? क्योंकि कंपोजिशन सीरीज है, और कंपोजिशन सीरीज में हर फैक्टर क्या होता है ना? फैक्टर को उल्टा लिख रहे हो ऐसे करके, एक ही तो मतलब था, इधर से लिखूं या इधर से लिखूं। सही बात है कि नहीं? अगर मैंने ऐसे बनाया होता तो भी काम चल जाता है। इसमें ना हम लोग को वो प्राइम नंबर को, प्राइम ऑर्डर को खोजना रहता है कि मैं कितने सारे जो है नंबर ले सकता हूं। याद रखना, तो हम एक नंबर चूज करने वाले हैं, कितने प्रकार से मैं GS या GS-1 जो भी मैं बोलने वाला हूं, कितने फैक्टर में तैयार कर सकता हूं, उस फैक्टर पर मुझे फोकस करना है, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये जो डब्बे में लिखा है इसको कोई दिक्कत नहीं देना चाहिए। आपके बुक में भी यही लिखे रहेगा जितना मैंने बोला है, भले मेरा वर्ड थोड़ा अलग होगा, सेम टू सेम मिला के देख लेना। ये है फर्स्ट एक हाईलाइट पॉइंट जिसे मैंने डब्बे पे रखा हुआ है। ये क्या है? इस सिंपल ग्रुप। हेंस अगर मैं इसकी ऑर्डर पूछूं, ऑर्डर में ये जो लिखने का तरीका है बेटा, केवल एक नंबर को इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूं। ये PS-1 ये एक सूचना है, आपको केवल बताना है, यहां टेंशन पालना नहीं है आप लोग को कि वेयर ये इज अ प्राइम नंबर ओनली। क्या है? वो एक प्राइम नंबर है। ऊपर में तुमने कुछ हाईलाइट किया हुआ है, हम जब बात कर रहे थे शुरू में, थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे थे, तो हमने थोड़ा सा साइक्लिक को फोकस किया हुआ है। समझ आ रहा है ना? आबेलियन ग्रुप को फोकस किया हुआ है हमने, इस प्रकार से चीजों को बताया हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, तो ये जो है इसको याद रखना, फ्यूचर में काम आएगा। अगेन अगर मैं थोड़ा सा आगे खिसक जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट, अपॉन में मुझे क्या करना पड़ेगा? जस्ट उसके बाद का फैक्टर यहां पे होना चाहिए, है ना? पूरा नहीं लिखे, पूरा अगर लिखना चाहे तो कुछ इस प्रकार से लिख देना। ठीक है, इसमें क्या क्या रख दें? यहां पर हो जाएगा क्या जी अंकल? सामने में कोई रखे हो क्या स्कूटी? हटा दो बेटा, जाओ, है ना? यहां पर क्या करेंगे हम लोग? GS-2 को पहले लिखता हूं, फिर लिख देते हैं क्या? GS-1 लिख देते हैं, है ना? ठीक, फिर क्या लिख देते हैं? जरूरत नहीं है, फिर भी हम GS क्या बेटा? सॉरी, GAC क्या है? E है ना? ठीक है, ये सब चीज हम जानते थे। तो आपने ये एक ही है ना, इसका आपने फैक्टर बनाया था और बोला था कि ये प्राइम नंबर मैं लिखने वाला हूं करके, एक प्रकार का, है ना? ये क्या बताएगा? कोई पूछेगा ना तो बताना कि इसके अंदर कितना कोसेट तैयार कर सकते हैं, कितना कोसेट तैयार कर सकते हैं, कितने सारे कोसेट्स। ठीक है, ओके। तो जैसे कि कोसेट जितना तैयार होगा, हो गया? हाँ, जितना कोसेट तैयार होगा उतना नंबर बनेगा। जैसे कि 5 कोसेट होगा, 5 कोसेट होगा, तो याद रखना 5 कोसेट होगा तो आपके उस फैक्टर ग्रुप में कितने मेंबर कहलाएगा? 5। क्योंकि मैंने क्या सिखाया आप लोग को याद है? हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा इंडेक्स थ्योरम। तो इंडेक्स थ्योरम का मतलब ही होता है नंबर ऑफ कोसेट्स। ठीक है ना? यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा लिख देंगे, या फिर मैं वीडियो जब मैं चलाऊंगा उसमें ना इंडेक्स थ्योरम को लिख देंगे। ये आपको बुक में नजर नहीं आएगा, लेकिन समझ जाना कि जब भी इस प्रकार से फैक्टर ग्रुप बनाते हैं, फैक्टर ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कोसेट की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? वो इंडेक्स थ्योरम का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, वो कितने एलिमेंट है करके, तो प्राइम नंबर ग्रुप में हम अभी उसको बार बार हम वो कर रहे हैं, ले रहे हैं, मान लेते हैं करके, है ना? वेरी ये करके। अब यहां पर मैंने जब फैक्टर किया हुआ है तो इसका यह मतलब है कि इन दोनों को मैंने फैक्टर ग्रुप बनाया हुआ है। अब यहां पर इज अगेन सिंपल आबेलियन ग्रुप, क्योंकि पूरा कोई ग्रुप अगर आबेलियन है,
ग्रुप कम्यूटेटिव ग्रुप है, याद रखना। लेना क्या था आपको हमेशा से, कम्यूटेटिव ग्रुप लेना है, पता है ना आप लोग को, अबेलियन ग्रुप लेना है, पता है ना आपको। तो कोई भी अगर इस प्रकार से सिंपल ग्रुप हो, सॉरी ये जो है आपका फैक्टर होगा तो सिंपल तो होगा, क्योंकि आपने बताया है कंपोजिशन सीरीज, हर कंपोजिशन सीरीज का फैक्टर ग्रुप क्या होता है, रट डालना है, दो चार बात को एकदम लगातार रट लेना है, उसको टेंशन नहीं पालना है। अबेलियन ग्रुप है, ये अबेलियन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो है मैंने ऐसा लिखा हुआ है कि GS माइनस फॉर सम प्राइम नंबर PS माइनस 2, PS माइनस 2, क्योंकि यहां पर जो है आपके एलिमेंट्स जो है थोड़ा सा क्या होंगे, आगे आप बढ़ोगे तो एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा वो करोगे ना, ये सबसे छोटा सब ग्रुप था, है ना, फिर उसे आपने डिवाइड किया हुआ है, तो ये केवल फिर से एक इंडेक्स मात्र है, इसको लेकर टेंशन नहीं पालना, कोई जगह टेंशन नहीं पालना है, ये केवल दिखावा है। मैं प्राइम नंबर लूंगा जिसका नाम कुछ ऐसा ऐसा है, ऐसा बस बोलना है। किसी बच्चे को यहाँ पर S माइनस 1 नहीं लेना था तो कुछ और ले लेना था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो बच्चे अलजेब्रा में इसलिए परेशान होते हैं कि सर इसका क्या मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, प्राइम नंबर है जस्ट, क्योंकि मैं अंत में प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करने वाला हूं। प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक प्रकार का नया नंबर होगा लेकिन फाइनाइट होगा। जैसे कि मैंने 7 इंटू क्या बोल दिया, 2, दो प्राइम नंबर है, फाइनाइट नंबर आएगा ना, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज फाइनाइट, मैं ये दिखाने वाला हूं, ये मेरा काम है। ओके ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सिंस ये इसी को बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इंडेक्स थ्योरम। इंडेक्स थ्योरम यही वो जो लेंगराज थ्योरम पढ़े थे ना, याद है, लेंगराज थ्योरम से संबंधित है। लेंगराज थ्योरम में क्या होता था, नंबर ऑफ कोसेट्स, नंबर ऑफ कोसेट्स। तो यहां पर जो है ये जो है, मान लो ये जो है फैक्टर ग्रुप बना रहा है, तो ये अपने ऊपर में बोला है उसी को लिखा है, ये ऐसा डिवाइड करके लिखे तो ही है, और कई लोग ऐसा रेशियो लिखे रहते हैं, तो रेशियो का मतलब ही वही है, डिवाइड, समझ आया। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कोई ऐसा प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर बोलेंगे इसको हम, प्राइम फैक्टर इसलिए नाम देते हैं, है ना। सो ये जो आपका GS माइनस 2 है वो कैसे बना होगा, बोलेंगे डिसजॉइंट यूनियन ऑफ इतने सारे राइट कोसेट। अच्छा ये क्यों लिखा है, कोई पूछे तो फिर से मैं बताता हूं, यहां पर याद रखना, ऊपर का ग्रुप, नीचे है सब ग्रुप, जितने सारे कोसेट ये बनाएगा सारे के यूनियन से क्या बनेगा, एकदम गारंटी, उसको एकदम रट डालना, जितने भी ये कोसेट तैयार कर सकता है इसका, उसके यूनियन से हमेशा G बनता है ना। ये थ्योरम मैंने कई बार पढ़ाया है, यही थ्योरम मैंने BSc में भी बोला है, लेकिन भूल गए होंगे। हमने जब जब लेंगराज थ्योरम पढ़ा है, मैंने यही बात बार बार बताया है कि कोसेट्स, जितने भी कोसेट्स हैं, है ना, उन सारे कोसेट के यूनियन से क्या बनता है, हमारा मेन ग्रुप ऊपर का बन जाता है। अब सारे अलग अलग होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट यूनियन। इट मींस दैट अगर मेरे पास G है तो G इज यूनियन ऑफ, और यूनियन में यहां पर लिख देते हैं हम लोग क्या, एक I का वैल्यू 1 से लेकर आप जितना भी लेना चाहेंगे उतना, जो भी बोले हैं वहां तक जाएगा। और यहां पर लिखेंगे क्या, जैसे कि मैंने लेफ्ट कोसेट लिखा होता तो लेफ्ट कोसेट को लिखता, समझ आया, इस प्रकार से। तो सभी की यूनियन से क्या बनेगा, ये बनेगा, मतलब अलग अलग आप पकड़ते जाओगे, यूनियन करते जाओगे तो ये बनता है। ऑलरेडी ये सारी बातें कहीं थ्योरम में थे, तो इनको आपको ना यहाँ और एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, आपको कहीं जो BSc में पढ़ रखे थे वो सारी बातें याद होना चाहिए, नहीं होते, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं आप सबको ये बात जो है याद नहीं होगा, लेकिन जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार यही पढ़े थे हम लोग करके, है ना। भूल जाते हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है, स्ट्रेटेजी अलग होता है, एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, उस कारण से बच्चे जो IMP लिखते हैं उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर रहता है ना अलग अलग। तो टेंशन मत लो, मैंने जो कहा उसको याद रखो फिर से। सिंस ये तो आपने बोल रखा है उसको लिखा बेटा, है ना, सो दैट ये जो है क्या होगा, पक्का ऊपर वाला जो है सुपर ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, हमेशा नीचे के कारण से जितने कोसेट्स बनते हैं या लेफ्ट होगा या राइट होगा। तो बुक में राइट के बगल में लेफ्ट भी लिख सकता है, कोष्टक में, ब्रैकेट में, ठीक है। तो जितने भी होंगे राइट कोसेट कितने नंबर में, यहां पर जो नंबर आया रहता है, जैसे 5 आया, 4 आया, 3 आया, जितना भी आएगा उस नंबर उतने नंबर का कोसेट है, उतने सारे कोसेट है। 5 आया तो कितने कोसेट, 5, और इसके यूनियन से पूरा क्या बनेगा, ऊपर वाला पूरा ग्रुप, मेन ग्रुप, क्योंकि उसी का सब ग्रुप से बना रहे हो आप, ठीक है। अच्छा तो और किसके कोसेट्स, ये दे दे नीचे वाला हमने लिखा भी है, इसके कोसेट्स करके, दैट इज पहला कोसेट मैंने राइट कोसेट लिखा इसलिए मैंने ये
ग्रुप रहेगा नीचे में, बार बार हम समझाने के लिए इसका सहारा लेते रहते हैं। कोसेट बेटा पकड़ेगा उसका पहला एलिमेंट ऊपर वाले का, जी ग्रुप का, है ना। फिर क्या लिखेंगे, हाँ, और यहां पर जो बोल रहे थे वो थोड़ा गलत लिखे थे। यूनियन जब करना था तो मुझे क्या लिखना था, ए आई और एच लिखना था, क्योंकि एच वो सब ग्रुप है, एलिमेंट इसका उठाते रहना है। ओके ठीक, तो आपने वैसे लिखा है ना, ऐसे ही लिखा है, बुक में भी ऐसे लिखा होगा सेम टू सेम, जी एस माइनस वन ए वन, फिर क्या जी, ये तो सब ग्रुप है, उसी को एच मान लिया रहो, फिर क्या होगा दूसरा, फिर तीसरा, और कितना होगा टोटल, कितना होगा, कितने सारे ए इस्तेमाल करना पड़ेगा, 5 हो तो 5 ठो, और इतना होगा तो इतना ठोन। ये इंडेक्स है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर, इतना नंबर तक इस्तेमाल करोगे उतना कोसेट। सही बात है ना बेटा, इतना तो हमने बोला है, ये क्या है, नंबर है, प्राइम नंबर है। 5 होता तो 5 कोसेट, 7 होता तो 7 कोसेट, वो उतना कोसेट बनेगा। सही बात, हाँ बोलो। सबसेट हमेशा उसको पकड़ के रखना होता है, कोसेट के लिए हमेशा मेन ग्रुप का एलिमेंट उठा उठा के रखना होता है। सही है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? एंड ईच हैज PS माइनस वन एलिमेंट, इतने एलिमेंट रखते हैं हर किसी के अंदर, हर किसी के पास कितना एलिमेंट होगा, PS माइनस वन एलिमेंट होगा। कैसे पता चला? बिकॉज फ्रॉम 1 हमने ये बात कह रखा था कि इसके मेंबर कितने होते हैं। तो मैं तुमको ये बात जो है क्या करूं बेटा, उसको मिटाऊं क्या? आप लोग फोटो खींच के रखो, उसको मिटाता हूं ऊपर वाला को, मुझे ना जगह चाहिए, आप लोग जो है फोटो खींच लो। मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा दिखाऊंगा कि उतना मेंबर कैसे होने वाला है करके, ठीक है। हम बार बार क्या करेंगे, उस नंबर को कुछ लेंगे। PS माइनस वन को कितना ले ले अपने जानकारी के लिए, 4 3 5 जो भी है, 4 तो नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है, 3 बोल दे। यहां पर मैंने 3 लिया होता, जैसे कि हमने क्या बोल दिया, जी यहां पर है S माइनस वन, मतलब कितने एलिमेंट है, इसको मैंने बोला 3 टोटल प्राइम नंबर, ठीक है। अब मैंने प्राइम नंबर बोला, अब मुझे बनाना है क्या बेटा, ऊपर में कोई ग्रुप है, और ऊपर में क्या है ग्रुप S माइनस टू, चलो इस ग्रुप का नाम रखता हूं मैं K, ठीक है, और इस बेचारे का नाम रखता हूं मैं H, ठीक है। तो G और यहां पर मुझे रखना है H। तो जब इसका कोसेट बनेगा, है ना, नंबर ऑफ कोसेट्स बनेगा, तो यहां का एलिमेंट इस्तेमाल करना है, मैंने बोला था। तो जैसे कि 5 एलिमेंट होगा तो 5 बार ये आएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां मान लो अब 5 ले लेते हैं, तो 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला A1, या लेफ्ट कोसेट बनाया कि राइट कोसेट, राइट कोसेट, तो H यहां पर क्या होगा A1, और यहां पर क्या होगा अंत में H और A5 होगा ना। तो टोटल कोसेट की संख्या कितनी है ना, इस नंबर को कितना बोल रहे हैं हम लोग, इस नंबर को कितना बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक एक कोसेट में कितना मेंबर होगा, कोई पूछेगा तो एक एक कोसेट के अंदर कितने कितने मेंबर होंगे, बोलेंगे देख भाई तेरे अंदर जितना एलिमेंट था उतना बार ऑपरेशन करेगा। तो भाई यहाँ का एलिमेंट का नाम क्या है, H1, छोटा सा H1, तो H1 क्या होगा भाई, H1 कंपोजिशन होगा किसके साथ, A1 के साथ, H2 कंपोजिशन होगा किसके साथ, A1 के साथ, और H3 कंपोजिशन होगा किसके साथ, A1 के साथ। ये टोटल एक कोसेट में मेंबर होंगे। कौन सा कोसेट, पहला वाला कोसेट में। हर कोसेट में कितने मेंबर, जितना यहां पे मेंबर होगा उतना बार ऑपरेशन कर पाएगा वो, यस और नो। तो इसमें क्या लाइन लिखा है, सिंपल तो लिखा है ना बेटा, है ना। इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं था। हमने जो बनाया ये प्राइम फैक्टर है, फैक्टर ग्रुप है या फिर क्वोशिएंट ग्रुप है, और इस क्वोशिएंट ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमने ये बताया कि ये जितने मेंबर हैं वो पूरा जितने उठाओगे उतने नंबर तक अगर आप क्या करेंगे, कोसेट को यूनियन कर देंगे तो ऊपर का ग्रुप मिलता है। ये थ्योरम है। और कितने कोसेट्स होंगे, हमने बोला इतने कोसेट होंगे, और हर कोसेट के अंदर कितने कितने मेंबर होंगे वही लिखा हुआ है। दैट इज हमने लिखा है ये पहला कोसेट, दूसरा कोसेट, और ऐसे करते करते P माइनस P, और यहां पर है P और S माइनस 2 होगा ना, क्या होगा बेटा, PS माइनस 2, PS माइनस 2 इतने। और एंड इच हैज मतलब इसके पास हर किसी के पास कितने मेंबर, यस, क्योंकि नीचे वाला डिसाइड करता है कि मेरे अंदर
कितने एलिमेंट बनेंगे, ऐसा है। समझ आया बेटा? हाँ बोलो। ये 5 रखेगा तो हर बार क्या करेगा, हर कोसेट में 5 मेंबर आएगा। मतलब सबसेट तय करता है कि हर कोसेट के अंदर कितने मेंबर होने वाला है करके, ठीक है। और पूरा मेन ग्रुप तय करता है कि पूरा कोसेट की संख्या कितनी होगी करके, है ना। ये ग्रुप पूरा तय करेगा कोसेट की संख्या कितनी होगी, सही है। और ये तय करेगा कि हर कोसेट में कितना मेंबर होगा, ठीक है। आपको हम दिखा देंगे, उसी को नोट कर लेना, बीएससी में आपने हुबहू पढ़ा हुआ है ना। लेकिन बात वैसे नहीं करते थे, डरे मत करके, ठीक है। ये है। अब इसमें हमने इसको बात हाईलाइट कर दिया कि भाई तुम्हारे पास कितने मेंबर्स हैं, इस तरीके से। तो इनको क्या करते हैं, एक और पहचान है इसका कि ये जो प्राइम नंबर्स जो है आपस में इस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें कैसे लिखा जाना है आपको, P(s-2), P(s-1) और ऐसे करके उसको हम प्राइम नंबर को लिखते हैं। जो क्योंकि इस इंडेक्स के कारण से कि पता नहीं आपने क्या इस्तेमाल किया, जिससे कि यहां पर 1 लिख दिया तो 0 हो जाएगा P0। अब P0 कौन सा प्राइम नंबर है मुझे नहीं पता, तो इन प्राइम नंबर को ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। इन प्राइम नंबर को ऐसे हमको लिखना है। अब इन दिस वे मेरा मेन ग्रुप को अगर मैं ऐसे बढ़ते 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 जाऊं, इसके लिए कितना बेटा, P(s-1) शुरुआत में। फिर दूसरा वाले के लिए फैक्टर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, P(s-2) इंटू P(s-), फिर तीसरा वाले के लिए क्या होगा, P(s-3) और P(s-2) और ये ऐसा होता है। ये ग्रुप की डेफिनेशंस में और प्राइम ग्रुप के डेफिनेशंस में ऐसा होता है। उसका सुपर सेट हमेशा क्या करता है, पहले वाले सब ग्रुप का नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू सुपर ग्रुप का नंबर ऑफ एलिमेंट को प्रोडक्ट करके टोटल ग्रुप, सॉरी यहां पर जो क्या है, क्वोशिएंट ग्रुप का नंबर और सब ग्रुप का नंबर, दोनों का प्रोडक्ट। समझ आया, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। इसको कॉन्जुगेट क्लास वाला एक थ्योरम है, उसको भी ऐसे लिखा जाएगा, है ना। तो ये सब बीएससी में है, हालांकि आपको याद हो या ना हो, आपके सिलेबस में था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कई बार पढ़ाया है बच्चों को। तो डरना नहीं है, रोना गाना नहीं करना है, इसमें एलिमेंट को ऐसा लिखना है, ठीक है। लिख लिया। अब इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा तो सारे प्राइम नंबर ऐसे करके, यहां के लिए P0 P1 ऐसे खिसकते आओगे, ऐसे जाओगे तो ऐसे जाओगे। तो सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर से अभी फिलहाल। अच्छा, अभी मैं पूरा वेरीफाई नहीं किया हूं, वेरीफाई करने से पहले समझाएंगे। वेयर जितने भी प्राइम नंबर तुम सोच रहे हो, वो प्राइम नंबर कैसे आए होंगे, ये प्राइम नंबर कैसे आए होंगे, फैक्टर ग्रुप से। तो ये लिखा है कि नहीं आपके बुक में, देखो सेम टू सेम ऐसा लिखना पड़ेगा। ये लाइन लिखने के बाद ये लिखना ही पड़ेगा कि Pi इज टू ये नंबर है, किसका नंबर है बेटा, Gi अपॉन में Gi+1। इधर देखो, यहां सोच लो, जैसे कि यहां पे क्या रहता, ये सबसे बड़ा नंबर होने वाला है, उसके बाद ये, तो ये वाला नंबर हमेशा क्या होगा, एक छोटा दिखेगा, ये वाला थोड़ा एक बड़ा दिखेगा। मतलब फैक्टर्स को लिखे हो, इसका ये मतलब है जितना आपने सोचा है ऐसे इसको करके देख लो, इसको करके देख लो। इसको क्या कहेंगे, ऊपर में कौन रहेगा, G0, सॉरी G0 के अपॉन में क्या रहेगा, उसको क्या बोलते हो आप, P0, है ना। सही बात है कि नहीं। आई का वैल्यू क्या रख रहे हो, आई का वैल्यू क्या रख रहे हो, 0। तो वो ऐसे चलोगे तो P0 मिलेगा, और ऐसे चलोगे तो क्या मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। सबसे पहले ये मिलेगा, फिर ऐसे ऐसे करके खिसकते जाओगे, ठीक है। कोई पूछेगा तो ये केवल नंबर है, इंडेक्स है, ये बड़ा छोटा नहीं बोलना, मुझे नहीं पता बोलना है। बात समझ आया, मुझे नहीं पता, हमको किसी को नहीं पता कि कौन सा नंबर इसमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई बड़ा छोटा नहीं है, केवल प्राइम फैक्टर्स है। ओके, तो ये प्राइम नंबर ऐसा पता चल रहा है कि ऐसे प्रोडक्ट होते जाएगा, क्योंकि ये थ्योरम्स हमारे पास ऑलरेडी है, इसको हम इंडेक्स थ्योरम कहते हैं, ठीक है। और हमने इसको पाया, और हमने ये भी बताया कि जितने भी हमारे पास ये प्राइम नंबर मिले हैं वो फैक्टर से मिले हैं। ये पहला फैक्टर से P0 मिलेगा, दूसरा से P1 मिलेगा। अगर ऐसे आऊंगा तो पहला क्या मिलेगा, Ps-1 मिलता, Ps-2 मिलता, Ps-3 मिलता, और ऐसे करते करते अंततः मैं जाऊंगा P0 की ओर। छोटा होते जा रहा है बेटा वो, ओके, ठीक है। तो वेयर ईच Pi क्या है, हम तो कब से बोल रहे हैं इसको, प्राइम नंबर है, ठीक है। बिकॉज ईच
फैक्टर, ये है अपने आप में सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप पहले से हमने ये तय कर रखा है। क्यों तय कर रखा है? कोई पूछे तो भाई कंपोजिशन सीरीज तो बोले थे, उसको डरने की क्या बात है, अब बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो क्या है? इज सिंपल आबेलियन ग्रुप। वो सभी से हर सिंपल आबेल, अगर कोई कॉम्पिटिटिव ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है, तो फैक्टर ग्रुप ऐसा क्या होगा? गारंटी के साथ आबेलियन ही बोलना, डरना नहीं है, क्योंकि उसी का एलिमेंट ही होता है। फैक्टर में क्या होते हैं? नीचे में सब ग्रुप, ऊपर में ग्रुप जो भी है, और जो भी करोगे तो कॉम्पिटिटिव, क्योंकि हर एलिमेंट जी का है, मेन ग्रुप का है, कॉम्पिटिटिव होता ही रहता है। चाहे कोई भी ग्रुप बनाओ, हर सब ग्रुप, हर नॉर्मल सब ग्रुप, हर प्रकार के उसका कॉम्पिटिटिव वाले का कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि ऑपरेशन मेन बड़ा वाला का ही फॉलो किया जाना है, और हर एलिमेंट उसी का एलिमेंट है, तो डरना नहीं है ऐसे बोलने में, वो ऑलरेडी लिखा हुआ था। नाउ लेट जी इज एनी आबेलियन ग्रुप हैविंग दिस कंपोजिशन, जो पहले बोल रहे थे, नहीं लिखोगे लाइन तो भी चलेगा, ये यहां से लिख सकते थे, सिंस प्रोडक्ट ऑफ, ये वाला लाइन इसी के लिए है ना, सिंस प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर इज फाइनाइट। 100% कोई भी प्राइम नंबर अगर आपने 10 लिया, 20 लिया, 30 लिया, फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर को क्या करने से? इनटू करने से हमेशा एक नया प्राइम नंबर, नहीं प्राइम नंबर मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा? एक फाइनाइट नंबर मिलेगा। प्राइम नंबर नहीं बोल सकते है ना, गलत है, क्योंकि 2 into 3 क्या होता है? 6। तो प्राइम नंबर तो 6 है नहीं, हमको फाइनाइट नंबर बोलना है, तो ये लाइन लिखाएगा, सिंस प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट प्राइम नंबर इज अ फाइनाइट नंबर, it's follow that order of group this is less than infinite, मतलब finite, this is less than infinite मतलब finite। तो पूरा काम किस पर किया आपने? फैक्टर ग्रुप, और फैक्टर ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया इंडेक्स थ्योरम। सिंपल सी बात थी, वीडियो को दोबारा देख लेना अगर समझना है तो, कोई भी यहां पर ना समझने वाली बात नहीं थी, सिंपल ही एकदम बात को रखते रखते गए हैं। तो इसलिए अलजेब्रा हमारे लिए क्या हो सकता है? बहुत बड़ा हथियार हो सकता है, अगर आपको छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट याद रहे, और भूल जाते हो तो उसको लिखना है बेटा, कोने कोने में लिखते रहना है। जो भी नोट्स बनाओगे तो क्या करो, एक कोने में लिख दो इंडेक्स थ्योरम क्या होता है, हर थ्योरम की छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज इसमें आ रहे हैं, अच्छा ऐसा भी होता है, सिंपल ग्रुप ये भी क्वालिटी रखता है, साइक्लिक ग्रुप ये क्वालिटी रखता है, उन क्वालिटी को लिखो, है ना, उनके गुणों को लिखो। जितने भी आप वो करोगे, उनके प्रॉपर्टीज याद करते जाओगे, लिखते जाओगे, आपको हमेशा और बेहतर फील होगा। जहां नहीं जानोगे वहां हमेशा असहज। मान लेते हैं आप सभी बैठे हो, आप सभी जो है इसी को पढ़े रहते पिछले क्लास में, तो ये अच्छा लग रहा होता है, यार ये तो सिंपल है सर बोलते, सही बात है कि नहीं? मान लो ये किसी और थ्योरम में इस्तेमाल होगा तो आपको फट से याद होगा, अरे यार हम तो पढ़े थे यार इसको, बहुत सिंपल है करके। बात समझ आया? ठीक। और एक और थ्योरम है, बहुत ही सिंपल थ्योरम है, वो 2 बार शायद आया हुआ है, उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चंस बोल दे या थ्योरम बोल दे, प्रूव दैट, क्योंकि ये क्वेश्चन के रूप में बोल रहा है इसलिए ऐसा है। प्रूव दैट द जॉर्डन होल्डर थ्योरम इंप्लाइज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। ये क्वेश्चंस ऐसा छोटा सा बुक में है, अब बुक वाला ही लिखना, ठीक है। तो ये 4 नंबर में आने की संभावना रहेगी, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा गया है। जो अभी हमने जॉर्डन होल्डर पढ़ा था, एक्चुअल में ये जो है ना बीच में आया है, इसको हमको पहले पढ़ लेना था, है ना, ये थ्योरम को हमको पढ़ लेना था। जॉर्डन होल्डर थ्योरम पढ़ने से पहले इसको पढ़ के रखना था, और जॉर्डन होल्डर के बाद जस्ट इसको पढ़ना था, सही है। तो ये छूट गया था बच्चों, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा, क्योंकि छूटते छूटते छूट ही जाता, ठीक है ना। तो आप क्या करना, नोट्स बना लिए होंगे तो ये पहले लिख डालना, फिर इसको बाद में लिखना, चलेगा। और आते मुझे इसको समझाना पड़ता तो ठीक था, इसको समझाया था फिर इसको समझाता तो भी चल जाता, चलो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। ये पहले पेज में आता है, फिर बाद में आता है, इसको हम पढ़ा रहे हैं। तो स्टेटमेंट आपको समझ आ गया, स्टेटमेंट बोलोगे तो ठीक है, आप क्वेश्चन के तौर पे बोलोगे तो भी ठीक है, क्या कहता है आप समझने का प्रयास करना। जी क्या है? साइक्लिक ग्रुप मैंने लिया, ठीक है। इस साइक्लिक ग्रुप जो है क्यों लेना पड़ा, कोई पूछेगा तो, फाइनाइट ग्रुप को कंटेन करने का, पाने का सबसे सुंदर तरीका है, सबसे पहले हम इसी को पकड़ते हैं, क्योंकि हर साइक्लिक ग्रुप अपने आप में इस प्रकार से प्राइम ऑर्डर का भी होते हैं, फाइनाइट होता है ना, ये सब चीज हम पकड़ते रहते हैं, ठीक है। ओके, हर बार प्राइम ऑर्डर का हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, एंड सपोज n हैज टू फैक्टराइजेशन, मतलब उस n को हमने क्या किया है, 2 फैक्टर में तोड़ा। जैसे कि 6 होता तो 6 को हम बार बार बोल रहे हैं 2 into 3, राइट। मान लो 18 है,
18 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं बेटा? 9 इंटू 2, ठीक है। ये दो दो नंबर ले रहा हूं तब की बात है, मैं तो और बड़ा कर सकता था ना। मैं तो, मेरा मन करेगा तो मैं नंबरों को अलग अलग तरीके से भी वो कर सकता हूं। देखो देखना, मेरा n को मैंने एक बार लिखा हुआ है वहां पर क्या, एक बार P1 P2, ये प्राइम नंबर्स है, प्राइम फैक्टर्स कहते हैं इसी को, ठीक है। तोड़ना, फैक्टराइज करना और प्राइम में तोड़ना। और भी तो लिख सकते हैं, है ना। उसमें क्या कर दिया है, Q1 Q2 और ऐसा QS करके, ऐसा कल्पना करना। मान लो बड़ा सा ग्रुप है, उनके नंबरों को ऐसा लिखा जा सकता है करके। सोच लेना कोई नंबर जिसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, अलग अलग उसके एलिमेंट के तौर पर, ठीक है। जैसे कि किसी ने कहा कि सर गलत पढ़ रहे हो, गलत बता रहे हो करके, तो हम ऐसे सिखाएंगे आपको। किसी की 4 इंटू 3 है, मान लो ऑर्डर, कितना बनेगा वो टोटल? 12 बना रहे हो, तो हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे। यहां पर जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर ऐसा नहीं होता, ये क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू 3, ऐसे लिखना है। इसका ये मतलब होता है प्राइम फैक्टर में। बस में आया? तो और इसको तो और भी तो लिख सकते थे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे भी तो लिखने का तरीका बदलना है, इसका ये मतलब हुआ। बस में आया? ठीक। तो देखिएगा, आप मान लो ऐसा एग्जाम्पल तो कई बार पकड़ पाना मुश्किल होता है, तो हमने ऐसा सोचा। क्या सोचा बेटा? कि भाई n जो है हैज 2 फैक्टराइजेशन इनटू पॉजिटिव प्राइम से फर्स्ट इज ये n को ही लिखना है तोड़ ताड़ के, n को ही लिखना है तोड़ ताड़ के। तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हमने दो भाग में ऐसे लिखा हुआ है। देन g हैज अ कंपोजिशन सीरीज, मेरे पास g कंपोजिशन सीरीज रखेगा। क्यों? क्योंकि फाइनाइट है, क्योंकि फाइनाइट है। फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर को प्रोडक्ट करने से क्या आता है? फाइनाइट नंबर आता है, राइट। तो फाइनाइट तो हो जाएगा। फिर आपने बोल भी दिया है जी साइक्लिक भी है करके, घुमा रहे बात को, डरना नहीं है। मैंने एक कंपोजिशन सीरीज बनाया, और कंपोजिशन सीरीज में मैंने क्या किया है, क्योंकि फैक्टर्स, अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट? फैक्टर्स। फैक्टर्स को कैसे किया है? प्राइम फैक्टर्स। तो तुम जब फैक्टर ग्रुप बनाओगे तो उसको ध्यान में रख के वैसा सोच लोगे। क्या सोचोगे? कितने फैक्टर्स तैयार कर सकते हो, कितने फैक्टर ग्रुप बना सकते हो? बोलेंगे सर जितना आपने यहां पर आर को लिखा हुआ है, इस थ्योरम का थोड़ा सा इस्तेमाल होगा हल्का सा, तो आप बोलेंगे आर गुरुजी। सही बात है बेटा। फिर हुज कंपोजिशन फैक्टर्स आर वाई। क्यों? याद रखना, कोई साइक्लिक ग्रुप होगा तो कोई साइक्लिक ग्रुप का जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर ग्रुप्स होते हैं, साइक्लिक है तो साइक्लिक ही होगा, भूलना नहीं। क्योंकि मेन जो जनरेटर एलिमेंट जो वहां से आता है, बाकी के लिए भी वो प्रॉपर्टीज को कुछ ना कुछ लेके आता है। हमने उस दिन भी करके दिखाया था, आप लोग एग्जांपल लिया था साइक्लिक का, साइक्लिक बना रहे थे हम लोग। बस समझ आया? तो जो भी उसको जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं इंड्यूस ग्रुप्स। तो जितने भी इंड्यूस ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? जैसा उसका बड़ा भाई था वैसे ही ये लोग आएंगे, ठीक। तो हमने बोला हुज कंपोजिशन फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स जो बनाएंगे वो क्या होंगे? आर साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर। सबका ऑर्डर क्या क्या होगा? पहले वाले का ऑर्डर क्या होगा? किसी का P1, किसी का P2, किसी का, और जो आपने यहां बोल रखा है वही बोलोगे आप लोग, और PR रिस्पेक्टिवली। पहले वाले का P1 बोल दो, दूसरे वाले का P2 बोल दो, तीसरे वाले का, जैसे भी बनाया आपने, आपकी मर्जी थी, आपने बनाया हुआ है, कोई दिक्कत किसी को? बस लाइन लिखना है, इसमें कोई थ्योरम प्रूफ अलग से करना नहीं है। अच्छा कोई पूछे तो अरिथमेटिक की बात करते सर, बोलेंगे देख भाई अरिथमेटिक का ये मतलब है, यहां तक जो हम बोल रहे थे ना कि प्राइम नंबर को, सॉरी एक नंबर को n को, है ना, उसको क्या कर रहे हो? ऐसे प्राइम फैक्टर में तोड़ रहे हो। और ये जो दोनों तोड़े हुए हो ना, एक्चुअल में दोनों जो है अलग नहीं है, एक जैसा ही है भाई साहब। क्योंकि एक ये नंबर को यूनिक फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, दो अलग अलग नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे लिखा था, उसको ध्यान से देखो, 2 की पावर 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 3, दो अलग अलग भले किए हो, लेकिन क्या है इसमें कितने नंबर है? बोलेंगे 2 बार, और इसमें क्या है 3 बार। लेकिन यही यूनिक फैक्टराइजेशन, इसी को कहते हैं हम लोग, अलग हो ही नहीं सकता। आप जो है बेटा 125 को कितने तरीके से लिख सकते हो? एक ही तरीके से लिख सकते हो प्राइम नंबर में अगर तोड़ोगे तो, 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। और कोई तरीका था क्या? अब किसी ने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते। अभी तो मैंने बहुत सारे नंबर बताया था, मैंने 18 को बोला, 18 नंबर है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन 18 नंबर को आप कई तरीके से बोले होते। तो 2 इंटू किसने बोल दिया? 9। किसी बच्चे ने कहा कि नहीं सर मुझे तो ऐसा लिखना था, ये तो है ही नहीं करके, है ना, लेकिन इसको तो 3 की पावर 2 बोलोगे ना भाई, और इसको क्या बोलोगे? 2 इंटू 3 इंटू,
है ना। किसी बच्चे ने अलग तरीके से लिख भी दिया, जैसे किसी ने कहा 6 into 3 सर, तो 6 नहीं है भाई, एक गलत लिखे हो, 6 को क्या लिखना पड़ेगा अगेन 2 into 3। तो मेन ये है, ये नहीं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। कई लोग सोचते हैं सर 18 तो ऐसे भी बनेगा ना, फैक्टराइजेशन तो कई तरीके से कर सकते हो, वो कई तरीके से नहीं करना है, आपको प्राइम के रूप में सोचना है, यही यूनिक दिखाना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रा, सॉरी अरिथमेटिक का फंडामेंटल है। ये बात सही है 100%, उसी को हम वेरीफाई करने वाले हैं। मतलब मैं क्या दिखाने वाला हूं पता है तुम लोग को, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। और आप मन में भी सोच चुके थे इस बात को कि सेम आएगा, कैसे अलग हो सकता है सर, कोई नंबर को तोड़ के लिखोगे प्राइम फैक्टर में, वो यूनिक ही टूटता है और उसको अलग तरह से तोड़ ही नहीं सकते। समझ आया कि नहीं। 6 को 2 into 3 ही लिखोगे, और कोई तरीका नहीं है लिखने का। और बड़े नंबर जाओगे तो भी आप उसको वैसे करोगे, 32 को 2 की पावर 5 ही लिखोगे, है ना। 32 इंटू और क्या कर दो 3 कर दो, मान लो कुछ और बना दो, तो भी आप वही लिखोगे घूम फिर के, कोई ना कोई 3 रहेगा और 2 into 2 into 2 into 2 ऐसे चलता रहेगा। सही बात है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये तो पता चल गया ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। जी हैज कंपोजिशन सीरीज बिकॉज जी के पास क्या है, n नंबर है, n उसका ऑर्डर है, साइक्लिक है, कोई दिक्कत नहीं। उसका फैक्टर ग्रुप भी साइक्लिक होगा और हर किसी का ऑर्डर क्या होगा, प्राइम ऑर्डर होगा, p1 p2 p3 समथिंग pr। ओके, और फिर अपन क्या करेंगे, एंड आल्सो कंपोजिशन सीरीज होगा, एंड जी हैज आल्सो अ कंपोजिशन सीरीज लाइक दिस, जैसे कि अलग अलग नाम दे दिया, h1 h2 ऐसे करते करते, और hs तक लिया आपने, hs तक लिया। ये जो है क्या बनाएगा, जिसके कंपोजिशन फैक्टर्स जो होंगे साइक्लिक होंगे, और उनके ऑर्डर क्या होगा, q1 q2 q3 q, ऐसा करते करते, और क्या लिखेंगे आप, qs, क्या लिखेंगे, qs। सही बात है। अच्छा, इसमें अलग नाम भी दे दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ बुक में इसको q0 लिखा है, आपके में q0 लिख दिया, कुछ भी लिख दो, किसी को भी, किसी को यहां पर नंबर को यहां पर लिख दिया होता अलग, ठीक है। मान लो यहां पर क्या लिखा होता, h1 h2 h3, तो भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। समझ आया कि नहीं। ठीक, दोनों कंपोजिशन सीरीज जॉर्डन हॉल्डर थ्योरम क्या कहता है, इक्विवेलेंट है। तो जब इक्विवेलेंट है भाई, तो उसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ तो सेम होगी। अब बात वही लिखना था आपको, अच्छा लिख चुके हैं यहां पर, तो क्या लिखोगे बच्चों भाई, ये देखो हमने लिखा है बाय जॉर्डन हॉल्डर थ्योरम वी नो दैट s1 एंड s2 मस्ट बी इक्विवेलेंट। मतलब ये, इसका ये मतलब होता है कि R इक्वल टू S होगा। और ये जो आपने जो बना रखा था कंपोजिशन में जो फैक्टर ग्रुप्स, वो फैक्टर ग्रुप्स आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो इक्विवेलेंट तुम लिख रहे हो, तो इसका एक बार में क्या आता है, जैसे ऐसे डिवाइड करते हैं तो प्राइम नंबर आता है ना, बताते हैं कि ये भाई क्या बनाएगा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो तुम्हारे पास इधर जितना एलिमेंट्स होगा उधर जितना एलिमेंट दिखेगा फिर वैसे में। तो इसका ये मतलब होगा कि यहां पर pi जनरेट होगा और यहां पर क्या जनरेट होगा, qi। अगर लिखना चाहो तो यहीं पे लिख दो बेटा, यहां पर क्या लिखे होते, यहां पर हम लिखे होते कि हमारे पास gi अपॉन में gi माइनस 1 इक्वल टू होता है pi, ऐसा डिवाइड करके एक बार। और यहां पर भी वैसे बोले होते तो हम क्या बोले होते, hi अपॉन में क्या, hi माइनस 1, और ये इक्वल टू क्या होता है qi, और ये जो है क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे जॉर्डन हॉल्डर थ्योरम से। तो इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल नंबर है, यहां 10 तो वहां 10, वही आपने लिख दिया है। एकदम सिंपल था कि नहीं। सो यहां पर और स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेना। क्या स्टेटमेंट कंप्लीट करोगे कि भाई बाय जॉर्डन हॉल्डर थ्योरम ये बात जो है प्रूफ होता है कि ये किसको बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को इंप्लाइज करता है, ये प्रूफ होता है। ठीक है, हेंस करके यहां पर स्टेटमेंट को जरूर लिखना, अगेन हेंस, हेंस, और यहां पर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कंप्लीट करना। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसा लिख के छोड़ रहते हैं वैसी जो है वैसे छोड़ दिए रहते हैं, मत करना वैसे, पेपर में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे कवर करें, ठीक चलेगा। ठीक, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि हमारा हेडिंग सब ग्रुप के लिए है। ठीक है, तो मैं एनी सब ग्रुप के लिए काम करूंगा, क्योंकि जी खुद सब ग्रुप है खुद का, तो भी लिख सकते हैं। ग्रुप को कॉम्यूटेटर बोल सकते हैं, है ना, कॉम्यूटेटर ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या होगा, लेट जी बी एनी ग्रुप एंड फॉर एनी टू एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू जी, एक्स एक एलिमेंट बनेगा
जो कि इस प्रकार से होगा ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स। दिस एलिमेंट इज कॉल्ड कम्यूटेटर्स इन जी। इफ सबग्रुप इज जनरेटेड बाय कम्यूटेटर्स देन सबग्रुप इज कॉल्ड कम्यूटेटर सबग्रुप। अगर मैं जी को कहना है तो जी इज कम्यूटेटर ग्रुप, क्योंकि सबग्रुप खुद का खुद होता है। जैसे कि एनी सबग्रुप ऑफ जी इज जनरेटेड बाय कम्यूटेटर्स ग्रुप, देन ऐसे बोल सकते हो इफ एनी सबग्रुप एच, ऐसे बोल देना एनी सबग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज जनरेटेड बाय ऑल कम्यूटेटर्स, देन एच इज कॉल्ड एंड यहां पर जो वो लिखे थे उसको एंड आल्सो जी इज कॉल्ड, क्योंकि जी इज सबग्रुप खुद का खुद सबग्रुप होता है, जी भी जनरेट होता है, तो जी कभी कम्यूटेटर ग्रुप लिखा रहेगा शब्द, तो ग्रुप का मतलब खुद के बारे में बात चल रहा है। सब ग्रुप को कहना है तो एच की बात हो गई, एक ही मतलब है, बुक जैसा लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड ग्रुप, है ना, डिराइव्ड सब ग्रुप, है ना, डिराइव बाय जनरेटर, सॉरी जनरेटर बोल रहा हूं, कम्यूटेटर, है ना। तो शब्द जैसे भी इस्तेमाल करोगे सेंस सही होना चाहिए, बात यही है, ठीक है। इसके लिए इसके नीचे एक हम थ्योरम, क्योंकि ये कल हम शुरुआत करेंगे तो डेफिनेशन लिखा रहेगा ऑलरेडी, और हम क्या करेंगे एक जो है थ्योरम बनाएंगे जो कि बहुत आईएमपी है, बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट अच्छा याद होना चाहिए। दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, है ना, उसको करेंगे बिल्कुल, थोड़ा समय लेगा, ये 2024 में आया है यही।